नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आप देख रहे हैं द फ्रीडम पर खास श्रृंखला जिसका नाम है अगस्त क्रांति में बिहार। अगस्त क्रांति का नाम काफी हद तक लिया जाता है स्वाधीनता संग्राम की। जब भी बात होगी अगस्त क्रांति उसमें महत्वपूर्ण पड़ाव है। वो आंदोलन जिसके बाद सचमुच में ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिल गई थी और जिसमें पूरा भारत शामिल था, गरीब किसान मजदूर से लेकर हर कोई तक। उसी अगस्त क्रांति के दौरान जिसमें बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण और सक्रिय हिस्सेदारी रही है, भागीदारी रही है, बिहार में बहुत सारी दुष्कर्म की घटनाएं भी घटी थी। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और लेखक बलदेव नारायण ने अपनी किताब अगस्त क्रांति में उन घटनाओं का संकलन किया है और उस पर काफी कुछ लिखा है। अभी हम लोग जो उस समय घटनाएं हुई थी उसके बारे में जिक्र करेंगे। अगस्त क्रांति में बलात्कार की असंख्य घटनाएं हुई थी। भिखारिणी से लेकर राजकुमारी तक बलात्कार की शिकार बनी और उस दौर में 1942 की ये घटना है। तब अपने साथ हुए इस दुष्कर्म को सामने लाना, बताना बहुत आसान नहीं था। फिर भी उन महिलाओं ने, उन पीड़िताओं ने जो बताई और इस तरह से ये घटनाएं सामने आई। लोगों ने भी जो अगस्त क्रांति पर काम कर रहे थे उन्होंने तलाशा, शोध किया और ये घटनाएं सामने आई। पटना, जमुई और हाजीपुर में जब ब्रिटिश सैनिक पहुंचे तो वो औरतों के लिए एकदम जैसे भूखे भेड़िए टूट पड़ते हैं अपने शिकार पर, उस तरह से औरतों के लिए ललचते देखे। पटना में उन्होंने एक गाड़ी घेर ली। हाजीपुर और जमुई में उन्होंने हिंदुस्तानी पुलिस के आगे लाल बीबी कहते थे, मतलब वो तवायफ की मांग पेश की। फिर हाजीपुर में और जहां जहां फिर वो रहने लगे, पुलिस के जरिए उन लोगों तक तवायफों को पहुंचाया जाने लगा। पुलिस सहयोग करती रही, ब्रिटिश सरकार की पुलिस, और ये माना जाता है कि जहां जहां भी दुष्कर्म की घटनाएं हुई थी वहां पर पुलिस मौजूद रही। ये सिर्फ था कि बहुत जगह पर पुलिस ने भी दुष्कर्म किया और वहां गोरे नहीं थे, ब्रिटिश के लोग नहीं थे, लेकिन ब्रिटिश फौजियों ने जहां जहां दुष्कर्म किया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, वहां पुलिस का सहयोग जरूर था। पटना जिला बाढ़ थाना की घटना है। ब्रिटिश फौजियों ने रैली गांव को घेर रखा था। मोकामा स्टेशन तिजोरी केस के फरारों की खोज थी। सभी मर्दों को मैदान में इकट्ठा किया और घर घर में घुसने लगे। नौजवान प्रदीप सिंह एक और जा रहा था। फौजियों ने उसे पुकारा लेकिन वह बहरा था तो वो सुन नहीं पाया। कैसे जवाब देता, वो रुका नहीं और उसे गोली मार दी। उसके गोली मारने के बाद सभी दहशत में भर गए वहां के लोग और इस दहशत का फायदा उठाया और फौजियों ने वहां कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। सिलाव थाने की पुलिस ने राजगीर में कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया। इस्लामपुर थाने में तो हाजत में पड़े हुए एक लड़के के साथ वहां के कांस्टेबल और उसके एक अफसर ने मुंह काला किया, दुष्कर्म किया। बख्तियारपुर थाने की पुलिस ने 14 अगस्त 1942 को रवाइच गांव को फौजियों से घिरवाया। अंधेरा उस समय अभी था, सुबह होने में कुछ देर थी। उसी समय थाना रेड में, छापा में अभियुक्तों को पकड़ने के बहाने घर घर पुलिस ने घुसना शुरू किया। फौजियों ने भी घर घर जाना शुरू किया और उसके बाद बहुत जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के लंबे समय तक इलाके में चर्चा रही। यह स्पष्ट हुआ कि कम से कम वहां 2 महिलाओं के साथ बलात्कार किया। शाहबाद के नोखा थाना में गोरों ने मिलकर के और बलूचियों ने मिलकर के काफी कुछ किया। पुलिस उन्हें लेकर के आई थी, वहां एक महिला के साथ बलात्कार किया। नोखा थाने की घटना है। डिहरी थाने में गोरे और स्थानीय पुलिस ने मिलकर के कई जगह दुष्कर्म किए। डुमरांव थाना के ढकाइच गांव में 4 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना की घटना है। सकरा बाजार में मिलिट्री का एक जत्था ढोली कोठी की तरफ से आया। शाम का समय था। एक युवती शौच के लिए आती हुई पकड़ ली, उसे फौजियों ने पकड़ लिया और कई फौजियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, बलात्कार किया उसका।
मीनापुर थाना के गंज बाजार में, जो थाना के बिल्कुल नजदीक है, दिन दहाड़े बलूची और गोरे अंग्रेज एक पासी और एक महतो के घर में घुस गए और उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया। बेला थाने की पुलिस के बारे में यह कहा जाने लगा था कि उसकी आदत हो गई है कि वो कहीं जाएगी तो बलात्कार वहां की पुलिस करेगी ही। उसने बेला मछप कॉलोनी के एक कपड़े के दुकानदार की स्त्री के साथ दिन दहाड़े बलात्कार किया। इसके अलावा भी वहां के पुलिस ने कई घरों में घुस करके दुष्कर्म किया। सिरसिया बाजार में पुलिस ने फौजियों के साथ मिलकर के बलात्कार किया। मनकौर में पुलिस ने एक गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया और उसके जेवर छीन लिए। बेलसंड थाने में बसंतपुर पुल के पूरब दलितों की बस्ती है। उस बस्ती में गोरे घुस गए और अनेक महिलाओं के साथ बलात्कार किया। पुपरी थाने में सतेर गांव है, वहां एक 14 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया पुलिस ने भी और फौजियों ने भी। दरभंगा जिला के समस्तीपुर सरकारी अस्पताल में एक बलात्कार पीड़िता सामने आई और उसने अपना बयान दर्ज कराया है। वो बताती है, पीड़िता, लज्जावश हम नाम ना बताए, हमरा घर में 4 गो गोरा सिपाही घुसी गेल, हमरा साथ बेराबेरी जुलूम कैलक, जैसे हम अचेत हो गेली, तब हमरा लोग सब अस्पताल में ले अलन। इसी तरह सिंघिया थाना भी बलात्कार का अड्डा बना रहा। सिंघिया बड़ा गांव है, 2000 वहां घर हैं। यह समूचा गांव वहां की पुलिस के उस मानसिकता में जल गया। पुलिस वाले अपनी हवस वहां बुझाते रहे। वहां के एक वकील ने लिखा, जो वहां पर थे, कि पुलिस और मिलिट्री का शाम होते ही इतना ही काम था कि आसपास की औरतों पर बलात्कार करे। वे सब दिन भर आतंक और रौब फैलाने के लिए गांव में चक्कर काटते, धरपकड़ जारी करते, खाना तलाशी लेते और घर चुन लेते। फिर रात को मुजरिम गिरफ्तार करने के बहाने उन घरों में घुस जाते, फिर बंदूक और संगीन के बल पर बहू बेटियों पर बलात्कार करते। इनके काले कारनामों की बड़ी तादाद है, पर घर वाले अपनी आबरू बचाने के ख्याल से इसे कबूल नहीं करते हैं। इसकी चर्चा के जवाब में लंबी सांस लेते हैं और आंसू बहाते हैं। सिंघिया ने अपनी दर्दनाक आवाज कलेक्टर और कमिश्नर तक पहुंचाई और कमिश्नर साहब ने, जो उस समय के थे, 22 जनवरी 1943 को सिंघिया आए। लेकिन पुलिस ने जनता को इतना अधिक डराया धमकाया कि कमिश्नर के सामने किसी को आने की हिम्मत ही नहीं हुई। 22 फरवरी 1943 को, यानी ठीक 1 महीना बाद, फिर कुछ लोगों ने अपनी फरियाद लाट साहब को, यानी कि यहाँ जो गवर्नर थे बिहार के, उन्हें सुनाई और कहा अपनी फरियाद में, अपने आवेदन में, कि घर में घुसकर ऐसा जघन्य अपराध किया गया है जिसकी चर्चा गरीब होने पर भी हम इतनी मर्यादा रखते हैं कि कर नहीं सकते। आप सीआईडी का एक उच्च अफसर तहकीकात के लिए भेजिए, फिर आपको यहाँ की मारपीट, व्यभिचार, उत्पीड़न, बदइंतजामी और घूसखोरी की जानकारी हो सकेगी। पर वो जो गवर्नर था वो भी कान में तेल डालकर सोया रहा, कुछ नहीं किया। और ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदे जितने थे वो सब बिना किसी डर के, निर्भय होकर के और यहाँ की महिलाओं की इज्जत लूटते रहे, रास्ते में, घरों में, कहीं भी। मधुबनी सब डिवीजन में, जो उस समय सब डिवीजन था, जिला नहीं बना था, कई जगह बलात्कार की घटना हुई। लौकही थाने में वहां की पुलिस ने तो कई दिनों तक कई लड़कियों को गायब करके रखा। उनका पता नहीं चलता था, वो सिर्फ पुलिस वालों को पता था कि कहां पर हम उसको रखे हुए हैं, और वहां जाते थे, उनके साथ दुष्कर्म करते थे। कई दिनों तक ये सिलसिला चला। झंझारपुर थाने से सटकर जो सड़क जाती है वह पुलिस के दुराचार की वजह से सुनसान हो गई। एक समय की घटना है, 3 महिला सवारियां जा रही थी, उनमें से पुलिस ने औरतों को उतार लिया, उनके जेवर छीन लिए और उनके साथ बलात्कार किया। 13 सितंबर को भराम गांव में एक महिला के साथ बलात्कार किया गया। फुलपरास थाना के सिंघवार गांव में 30 अगस्त 1942 को एक सोनारिन के साथ रात में बलात्कार किया गया और उसके सोने चांदी के जेवर छीन लिए गए। बलात्कार की जबरदस्त ही रोंगटे खड़े करने वाला बेहद निर्मम तरीके का घटना सामने आई, जो फौजियों ने, ब्रिटिश फौजियों ने मुंगेर के चौथम थाने में किया। और उस कांड की जितनी भी
उस कांड में इंसानियत को पूरी ही तरह से बिल्कुल जितना अधिक शर्मसार किया जा सकता था वैसे किया गया। सितंबर के पहले हफ्ते की बात है, फौजी बंगलिया और रोहियार पहुंचे। आग और गोली की संहार लीला का जो कांड रचा उसे वहां की जनता का बल टूट गया। फिर गिरोह बांधकर वे बंगलिया और रोहियार की स्त्रियों पर टूट पड़े और उनके साथ खूब जम करके दुष्कर्म की घटना वहां हुई। इसके अलावा एक फौजी ने बंगलिया की स्त्री की एक औरत का हाथ पकड़ा और औरत ने उसका हाथ झटक दिया और इस तरह से कि वो फौजी लड़खड़ाकर दूर हो गया। उसके बाद दूसरा आया, उस महिला ने उसके मुंह पर अपने दोनों हाथों का धक्का दिया अपने दोनों हाथों से, जिससे वो पीछे लड़खड़ाकर गिर गया। उसके बाद एक और फौजी पहुंचा